हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अब हम करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये मे या फिर वुड दैट से शुरू होते हैं, या तो मे से शुरू होते हैं या फिर वुड दैट से शुरू होते हैं। और इसके अंदर जो सेड होता है उसको हम चेंज करते हैं या तो प्रेड में या फिर विश्ड में। अगर उसमें आपको प्रार्थना का भाव नज़र आता है तो प्रेड कर देंगे, और यदि कोई चाहत का, विश का या शुभकामना या आशीर्वाद देने का भाव नज़र आता है तो विश कर देंगे। कंजक्शन पहले की तरह दैट ही लगाएंगे। एग्जाम्पल की मदद से इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं। जैसे आई सेड मे आर टीचर लीव लॉन्ग, मैंने कहा कि भगवान ऐसा करे कि हमारे अध्यापक की आयु लंबी हो। तो मेरी ये प्रेयर है। अब अध्यापक की आयु लंबी करना मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो भगवान का डिपार्टमेंट है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, आई प्रेड, सेट टू को प्रेड में चेंज कर दिया। आई प्रेड दैट आर टीचर माइट, मे का माइट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद लगेगा, क्योंकि लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है। इसको भी असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे पहले की तरह ही। तो आर टीचर के बाद लग जाएगा और मे का माइट हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात है। तो आई प्रेड दैट आवर टीचर माइट लीव लॉन्ग, मैंने ऐसी प्रार्थना की कि हमारे अध्यापक की आयु लंबी हो। दे सेड मे हर सोल रेस्ट इन पीस, उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। तो अब शांति देना ये अपने हाथ में तो है नहीं, तो ये भी एक तरह से प्रार्थना की बात है। भगवान से प्रार्थना की गई है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, दे प्रेड दैट हर सोल माइट रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। उन्होंने प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ही सेड वुड दैट आई वर अ बर्ड, उसने कहा कि काश मैं एक पक्षी होता। अब ये अनफुलफिल्ड विश है, वुड दैट से वाक्य शुरू हो रहा है और एक इमेजिनरी टाइप की विश है, अनफुलफिल्ड विश है ये, कि काश मैं एक पक्षी होता। है तो नहीं, हो भी नहीं सकता। तो ये एक इमेजिनरी टाइप की विश है या अनफुलफिल्ड विश है जो पूरी नहीं हो सकती। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि एक विश है, जस्ट एक चाहत है अपने लिए कि मैं ऐसा होता, तो इसलिए हम यहाँ पर विश का यूज़ कर देंगे। ही विश्ड, सेड को विश्ड में चेंज कर दिया। ही विश्ड दैट, आई का ही हो जाएगा क्योंकि आई को हम ही के अनुसार चेंज कर देंगे। ये आप समझ ही गए होंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ बर्ड, वर्क का हैड बीन हो जाएगा, टेंस चेंज करेंगे तो ही हैड बीन अ बर्ड। वोज या वर्क कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो हैड बीन हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं। ही सेड मे यू विन अ स्कॉलरशिप, उसने कहा कि ऐसा कुछ हो जाए, भगवान करे कि तुम्हें जो है ना स्कॉलरशिप मिल जाए। मेरी ऐसी दुआ है तुम्हारे लिए, मेरी ऐसी दुआ है आपके लिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप एक स्कॉलरशिप जीत जाओ। तो मेरा ऐसा आशीर्वाद है, मेरी ऐसी शुभकामना है आपके लिए, मैं ऐसे ऐसे आशीष वचन तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें जो है स्कॉलरशिप मिल जाए। तो इसलिए इस केस में आशीर्वाद है या शुभकामना की भावना है, उसके लिए उसके भले की बात की गई है, तो हम क्या कर देंगे, ही विश्ड दैट ही माइट विन अ स्कॉलरशिप।
ही माइट विन अ स्कॉलरशिप, ऐसा मेरा जो है तुम्हारे लिए आशीर्वाद है या शुभकामना है। द बेगर सेड मे गॉड ब्लेस यू, भिखारी ने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मेरा तुम्हारे लिए ऐसा आशीर्वाद, यानी बेगर का ऐसा आशीर्वाद है कि उसको भगवान से आशीर्वाद मिल जाए, भगवान से ऐसी वो दुआ करता है कि उसको आशीर्वाद मिल जाए। तो जो ब्लेस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम विश का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए जो है एक आशीर्वाद की, शुभकामना की भावना वहाँ पर दिखाई गई होती है। तो बेगर की ऐसी शुभकामना है उसके लिए कि भगवान उसे आशीष दें। तो द बेगर विश्ड that God might bless। अब यहाँ पर यू जो है इसको, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर मान लेंगे द बेगर सेड टू मी भी हो सकता है, टू हिम भी हो सकता है, कुछ भी मान लेंगे, जो भी हमने माना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लगा देंगे। द बेगर विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और ये जो यू है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, मी ही होगा, और हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होगा, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा। इस वजह से मी या हिम दोनों ही यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और ब्लेस वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम विश का यूज़ करते हैं। ही सेड टू टिंकू मे यू रिकवर सून। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जैसे द बेगर विश्ड, अब यहाँ पर जो भी दिया हुआ था मी या हिम उसे लगाया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। द बेगर विश्ड मी या हिम, ये यहाँ पर ज़्यादातर छोड़ ही दिए जाते हैं क्योंकि लास्ट में वो लग ही जाना है, तो इस वजह से सेड के बाद यहाँ पर ये दिया नहीं गया था मी या हिम। द बेगर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, द बेगर विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो ये मी जो है दो बार ना आए, इसकी रिपीटिशन ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और यहाँ भी इसलिए इसको इसलिए छोड़ दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है बिना सेड टू के ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टू जो है ज़्यादातर गायब ही देखने को मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट सेड को विश्ड में बदल दिया गया। अगर टू है तब भी ऐसे ही किया जाएगा, विश्ड ही लगाया जाएगा फिर भी। ही सेड टू टिंकू, अब यहाँ पर टू लगा दिया। ही सेड टू टिंकू मे यू रिकवर सून, उसने टिंकू से कहा कि भगवान करे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो भगवान से प्रे की है तो हम क्या कर देंगे, ही प्रेड। ही प्रेड, यहाँ पर अब टू टिंकू नहीं लिखना, ही प्रेड टिंकू नहीं लिखना है यहाँ पर, नहीं तो क्या मीनिंग हो जाएगा कि उसने टिंकू से प्रार्थना की, जबकि प्रार्थना किससे की है, भगवान से। तो इसलिए यहाँ पर टिंकू को छोड़ देंगे। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में ज़्यादातर सेड के बाद इस ये वाली जो चीज़ है टू टिंकू, इसको छोड़ दिया जाता है, लिखा ही नहीं जाता डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। लेकिन यहाँ दिया गया था, लेकिन हम इनडायरेक्ट में इसको नहीं लिखेंगे। ही प्रेड दैट, सीधा दैट लगा देंगे, ही प्रेड दैट ही। अब यू जो था टिंकू के अकॉर्डिंगली चेंज होगा क्योंकि सेकंड पर्सन है ये, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है टिंकू, तो ये जो यू है ये सब्जेक्टिव केस है, और टिंकू यहाँ पर टिंकू की जगह होता तो हिम होता, तो यू को आप हिम के अनुसार चेंज कर दोगे और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, इसलिए यहाँ पर ही लगा दिया। ही प्रेड दैट ही, या फिर यहाँ पर जो है उसका नाम भी रख सकते हो आप, टिंकू। टिंकू, ही प्रेड दैट टिंकू माइट रिकवर सून। यहाँ पर क्योंकि टिंकू का जिक्र पहले नहीं आया था, यहाँ पर हम टिंकू लगा नहीं सकते क्योंकि टिंकू से प्रार्थना नहीं की गई है, और टिंकू का जिक्र पहले यहाँ पर हमने क्यों नहीं किया, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करने के बजाय हम सीधा नाउन का यूज़ कर देंगे कि ही प्रेड दैट टिंकू माइट रिकवर सून।
क्योंकि टिंकू का जिक्र पहले नहीं हुआ था। अगर टिंकू का जिक्र पहले हुआ है तब हम ही का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। कैसे? ही पेड फॉर टिंकू। टू टिंकू तो हो नहीं सकता और डायरेक्ट टिंकू भी नहीं हो सकता, क्योंकि टिंकू से तो प्रार्थना की नहीं है बल्कि टिंकू के लिए प्रार्थना की गई है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ही प्रेड फॉर टिंकू दैट ही माइट रिकवर सून। ही प्रेड फॉर टिंकू, उसने टिंकू के लिए प्रार्थना की कि दैट ही माइट रिकवर सून। अब यहाँ पर ही लगा सकते हैं, यहाँ पर दोबारा टिंकू लिखने की जरूरत नहीं है जैसे कि यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर क्योंकि टिंकू पहले ही आ गया फॉर टिंकू, तो इस वजह से यहाँ पर हम डायरेक्टली ही लगा देंगे, यहाँ पर टिंकू हमने नहीं लिखना। आगे देखते हैं, रंजन या रंजना जो भी है ये, रंजना सेड टू हिम, रंजना ने उससे कहा मे यू डाई, भगवान करे कि तुम मर जाओ। तो ये शाप दिया है उसको। तो ऐसे केस में क्या कर देंगे, शाप देना क्या होता है, कर्स। रंजना cursed that he might die। रंजना cursed हिम है ये, लेकिन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। रंजना cursed him that he might die, सीधा भी लिख सकते हैं कि रंजना cursed that he might die। रंजना ने उसके लिए श्राप दिया, अभिशाप दिया, कर्ज किया उसको, उसके लिए बुरे शब्द निकाले कि ऐसा कुछ हो जाए या भगवान ऐसा करे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह का कोई वाक्य है जहाँ पर कोई शाप वगैरह दिया गया है तो हम कर्ज का यूज़ कर देंगे। और देखते हैं, कुछ एक जो वर्ड्स होते हैं वो मिलने से संबंधित होते हैं और कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिछुड़ने से संबंधित होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तब हम उस गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, गुड नून बोल सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर हम जो भी हमें सेड वगैरह जो भी दिया हुआ है उसको हम विश्ड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको जो है विश किया, गुड मॉर्निंग बोला हो, चाहे गुड इवनिंग बोला हो, चाहे गुड आफ्टरनून बोला हो, चाहे गुड नून बोला हो, हमने उसको विश किया तो इसलिए हम विश का यूज़ कर देंगे। लेकिन जब हम बिछुड़ रहे होते हैं, जैसे कि गुड नाइट के समय या किसी से अलविदा लेते समय हम किसी को गुड बाय बोलते हैं या फेयरवेल बोलते हैं, फेयरवेल यानी कि अलविदा, गुड नाइट बोलते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तब भी हम बिछुड़ रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर हम बेड का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम विश नहीं लगाते, वहाँ पर हम बेड लगाते हैं। बेड जो है, बिड की सेकंड फॉर्म है बिड, बेड बिडन होता है, तो ये वाला बेड है ये। बिड का क्या मतलब होता है, कहना या अभिवादन करना, या बिड का मतलब आदेश देना भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिड का मतलब कहना या अभिवादन करना। तो यहाँ पर ज़्यादातर इसकी सेंस कहने के अर्थ में निकलेगी। तो जब हम बिछुड़ रहे होते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल या अड्यू यानी अलविदा। तो उसको हम वहाँ पर क्या लगा देंगे सेड की जगह, बेड, बेड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा सुबह की नमस्ते। तो उसने मुझे विश किया है, तो शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून जो भी है। इसी तरह से शी सेड टू मी गुड बाय, अलविदा या फेयरवेल या गुड नाइट जो भी है, तो शी बेड मी, उसने मुझे कहा क्या, गुड बाय, उसने मुझे अलविदा कहा या फेयरवेल कहा। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सीधा ही बना देंगे
ही थैंक्ड मी, बात स्पष्ट हो गई। ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। ही सेड टू मी वेलकम, उसने मुझसे कहा आपका स्वागत है। तो ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने मुझे कहा आपको बहुत बहुत मुबारक या बधाई हो। तो ही, इसको भी सीधा ही बना सकते हैं सेकंड फॉर्म लगा के, कॉन्ग्रेचुलेशन की यानी कॉन्ग्रेचुलेट की सेकंड फॉर्म ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे मुबारकबाद दी या उसने मुझे बधाई दी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उनको आप बड़े ही ईजिली बना सकते हैं। अगर थैंक यू, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस है तो आप उसको डायरेक्टली सेकंड फॉर्म लगा करके, जैसे कि थैंक्ड है, वेलकम्ड है, कॉन्ग्रेचुलेटेड है, ऐसे बना देंगे। और यदि इसके अलावा वहाँ पर जो है कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून इस तरह के शब्द दिए हैं तो आप विश लगा देंगे। और यदि वहाँ पर इसके अलावा कोई बिछुड़ने से संबंधित शब्द हैं, जैसे कि फेयरवेल हो गया, गुड नाइट हो गया, अड्यू हो गया, तो वहाँ पर आप क्या जो है बेड का प्रयोग कर देंगे। और अदरवाइज़ मिलने से संबंधित है तो आप विश्ड का प्रयोग कर देंगे। और इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे।